हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना पीके सर लॉजिकल वेज एकेडमी से। आपका लॉजिकल वे एकेडमी में स्वागत है। राइट, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि है रियल नंबर्स। और रियल नंबर के भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अपकमिंग जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर कोरोना आता है तो इससे पहले क्यों ना हम प्रिपेयर हो जाएं। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते करते मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी साथ पे साथ करूँगा। ठीक है, आपको हर वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, हर वर्ड का मीनिंग। राइट, ये क्वेश्चन 5 हैं, ये आर.डी. शर्मा बुक से हैं। मैं इससे ऐसे 5 क्वेश्चनों की 5 सीरीज लेकर के आऊँगा। ठीक है, 5 वीडियो होंगे आपके पास और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चंस। राइट, और जिनके पास बुक नहीं है ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राउट डाउन कर दिए और राउट डाउन करने के बाद राइट डाउन करने के बाद आप फिर वीडियो स्टार्ट करिए। राइट, स्टार्ट करते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। ये सिंपल सी ये बात पूछ रहा है कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर किसके 2 को। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को पहले तो फैक्टराइज कर सकते हैं और उसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और हमें चाहिए 2 की पावर। 2 की पावर कितनी होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 3 होगी। तो चलिए ऑब्जेक्टिव तो बात की बात है, पहले हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। सबसे पहले बढ़े द एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट को समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब नथिंग बट पावर। ठीक है, समझ गए, पावर। अब पावर क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर, एक्स की पावर। मैंने ये बोल दिया, ये एक्स की पावर, ये एक्स का एक्सपोनेंट, टेक्निकल टर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट मैथमेटिकल में टेक्निकल टर्म। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2 की पावर n। लिख लेता हूँ, ये क्या होगा। तो 2 की पावर n लिख लो या यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 2 एक प्राइम है तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले तो प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर देखिए, मैं काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कर रहा हूँ, जो नहीं है उसको मैं कट कर रहा हूँ। तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 2 यस, ये है 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 3 यस, 4 नहीं, 5 यस, 6 नहीं, 7 यस, 8 नहीं, 9 भी नहीं, 10 नहीं, 11 यस, ऐसे ही 12 नहीं, 13 यस, एंड सो ऑन चलता जाऊंगा, लास्ट में आएगा 97। तो 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर आप याद कर लीजिए। अब प्राइम नंबर होता क्या है इसको देख लेते हैं भाई। नेचुरल नंबर मैं मान लेता हूँ, मेरे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की गिनती में ये तो नंबर होगा आपका इवन या ऑड, ऐसा होता है ना। ठीक है, और इसी के अंदर बात कर लूँ, या तो होगा वो प्राइम या तो कंपोजिट। देखिए एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल रहा है तो ले लीजिए। समझ में आए मेरी बात बच्चों, कैसे समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, और या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। अब मेरी बात सुनो, इस इवन और ऑड में कुछ प्राइम होंगे और कुछ क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो जितने भी प्राइम नंबर है दे ऑल आर ऑड नंबर। ठीक है, मैक्सिमम। तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को चेक करने के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल हमेशा से देता आया हूँ 143 मेरा, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हुए तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो मैं बोलता हूँ भाई किसी नंबर को प्राइम कंपोजिट में डिसाइड करने का तरीका क्या है।
तो मैंने बोल दिया कि एक नंबर ले लो 1 और एक नंबर ले लो खुद को। ये खुद के फैक्टर होते ही होते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर इट सेल्फ। भाई दो फैक्टर किसी भी नंबर की, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो कंपोजिट हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो कंपोजिट हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। एक फैक्टर मिलेगा आपको 1 और एक मिलेगा खुद। अगर इसके अलावा 1 से लेकर 143 के बीच में कोई भी एक नंबर इस नंबर को डिवाइड कर दे तो हो जाएगा कंपोजिट, और नहीं मिले तो हो जाएगा प्राइम। काफ़ी बड़ी प्रोसेस है। एक से लेकर उस नंबर तक जिस नंबर को आपको गिवन है, एक से लेकर उस नंबर तक आपको डिवाइड करते चले जाना है। 1 से ऑलवेज हर नंबर डिवाइड होता है और खुद से नंबर डिवाइड होता है। दो फैक्टर तो आपको ऐसे देखते ही मिल जाएंगे, मगर इसके बीच में आने वाले सारे नंबरों से आपको चेक करना है। तो मुझे प्राइम निकालने के लिए सिर्फ इन दो के अलावा एक फैक्टर की और ज़रूरत है, तो वो है आपका 11। अगर आप चेक करोगे तो 11, तो 11 से कितने टाइम जाता है ये 33 टाइम्स, सॉरी 13 टाइम्स, तो 13 टाइम्स तो 13 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 33 नहीं 13 टाइम्स, ठीक है। तो एक फैक्टर मुझे मिल गया, तो मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है। मैक्सिमम को लग रहा होगा ये प्राइम नंबर है, मगर है ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसे देख करके नहीं बोलना है। तो जैसे कि माना बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि 29 प्राइम है या कंपोजिट, तो आप एक काम करेंगे 1 और इटसेल्फ नंबर को रख लेंगे। आप देखते हैं इसके बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जो इसको डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। तो चलिए प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट के बारे में डिस्कशन हो गया, यानी कि आपको पता लग गया कि नेचुरल नंबर की गिनती में इवन ऑड होते हैं और मैक्सिमम जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ करके। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर विच इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये तो थी प्राइम नंबर की कहानी। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला चलते प्राइम नंबर भी आपको आ गए। अब 1 से लेकर 100 तक आपके प्राइम नंबर आप याद कर लीजिएगा। पहली बात बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी कंपटीशन में अगर ये बोल दिया कि 1 से लेकर 100 के बीच में सभी प्राइम नंबरों का सम क्या होगा, तो जब आप प्राइम नंबर ही नहीं निकाल पाओगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा आपका। समझ रहे मेरी बात को? तो चलिए आपने इतनी बात कर ली, प्राइम हो गया। अब क्या है, किसी भी नंबर को, जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैं एक नंबर ले रहा हूँ 24 को, इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोल रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ सिर्फ फैक्टराइजेशन पे। तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जेशन कर सकते हो। कैसे भाई, इस नंबर से लेकर के, यानी कि वो सारे नंबर 1 से लेकर 24 के बीच में जितने भी नंबर है, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो कंपोजिट हो, सारे नंबर इंक्लूड होंगे और वो इसके कहलाएंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स। तो इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम 24 को, मगर कहेंगे उन्हें क्या, फैक्टर्स। क्या कहेंगे, फैक्टर्स, ठीक है। तो बोलेगा किसी के फैक्टर्स निकालो, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर उस नंबर तक जाना है और उसके बीच में जितने भी नंबर उसे ऐड करते हैं, चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, आपको दोनों साथ लेकर के चलना है। तो मैं देखो 2 से भी डिवाइड होता है, जबकि 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है। 3 से भी डिवाइड होता है, 3 एक प्राइम नंबर है। 4 से भी डिवाइड होता है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। 6 से भी डिवाइड होता है क्योंकि 5 से तो होता नहीं, 6 से होता है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। 8 कंपोजिट नंबर है और 12 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो किसी भी नंबर के फैक्टर प्राइम और कंपोजिट में मिक्स होते हैं। आप ये बात को समझो। अगर मैं प्योरली कंपोजिट बोल दूँ, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन बोल दूँ, तो इसका मतलब सिर्फ आपको 2 और 3 में, इस नंबर को मैं सिर्फ 2 और 3 में ही तोड़ सकता हूँ, बाद बाकी और नंबरों में मुझे नहीं दिखाना है। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये आप बचपन से करते आ रहे हो। जब से भी आपने ऐसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है, तब से आप प्राइम नंबर ही यूज करते हो। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, मगर गौर करिएगा, आप जो भी टेबल पढ़ते थे वो 2 का पढ़ते थे, 3 का पढ़ते थे, 4 का कभी नहीं पढ़ते थे, 5 का पढ़ते थे, फिर 7 का पढ़ते थे, फिर 11 का पढ़ते थे, ऐसा पढ़ते थे। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो ये है। अब मैं क्या करूँ, 24 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूँ, तो कोशिश करिएगा इस 24 को ऐसे 2 नंबरों में, जैसे कि चलो 4 6 24 होता है,
और भी कुछ अच्छा टेबल पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। 8 3, देखो ऐसे नंबरों में पढ़ो। 8 3 जा 24, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अगर आप इसका एलसीएम मेथड से भी निकालते ना तो भी यही आता। देखो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते इस वाले मेथड से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना आता? यहाँ पर भी आता 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। आया ना, सेम आया। तो देखो इसे बोलते हैं ऐसे दो नंबरों में तोड़ना। नहीं भी तोड़े, कैसे भी नंबरों में तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर फर्दर तोड़ते चले जाना। ठीक है, जैसे कि आपने फिर से मैं ये 24 का एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं आया आपको, आया 6 4 जा 24 होता है, तो 6 को अगेन फर्दर तोड़ो, 3 इंटू 2। आपको रुकना सिर्फ इन्हीं नंबरों में 2 3 5 7 में रुकना है। ठीक है, 4 को भी तोड़ना है 2 इंटू 2, तो कितना आ गया? देखिए यहाँ से देखिए सब मल्टीप्लाई में है, क्योंकि अगर बीच में 6 4 जा 24 होता तो इसके बीच में भी मल्टीप्लाई आएगा। तो 2 की पावर 3 यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 आ गया। तो आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड। तो हम क्या करने वाले हैं, मेरी बात सुनिए। रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब फैक्टर भी आप समझ गए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब क्या करना है, आप 144 का चाहे तो इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2 7 जा 2 3 6, ठीक है, इतना टाइम्स ऐसे भी निकाल सकते हैं। और चाहे तो थोड़ा सा स्मार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई जब हम जानते हैं कि 144 स्क्वायर टेबल होता है 12 का, 12 12 जा 144, तो 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 3, और इसको भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 3। अब दोनों के बीच में क्या साइन था, मल्टीप्लाई का। अब देखो 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है यहाँ पर, मेरी बात को सुनो। प्रॉब्लम क्या है आपको लेकर के, अगर किसी नंबर का बेस सेम हो, बेस सेम हो, सेम बेस हो, अगर सेम बेस हो तो पावर क्या होती है, एडेड, पावर एडेड। अगर सेम बेस हो, फॉर द एग्जांपल के लिए 4 की पावर 10 इंटू में बात कर रहा हूँ, सेम बेस इन मल्टीप्लिकेशन, सेम बेस हो तो पावर कैन एडेड 100। तो देखो बेस सेम है ना दोनों का, 4 4 है तो एक बेस आएगा, और पावर गेट एडेड, तो 1 1 10, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 1 1 10 आएगा, यानी कि 110। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर सेम है तो पावर गेट एडेड। समझ गए मेरे बच्चों? ठीक है, तो इस हिसाब से आपने निकाला। अभी भी देखो ये तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन में है, मगर 4 एक प्राइम नंबर नहीं, जबकि क्या है 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर 2 होता है, तो इसको 2 की पावर में 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने को मिलना है, पावर की पावर की पावर, पावर की पावर। देखो पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती है। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ये होता है 1 की पावर m इंटू n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई, 4 इंटू 3 की पावर 2। देखिए अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्टली जान लेता कि यहाँ पर भी 2 की पावर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 की पावर 2 आएगा, और क्योंकि इंटू में तो पावर गेट है, 2 2 क्या पावर कितना है 4, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या 4। समझ गए मेरी बात को? मगर मैं आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हुए चल रहा हूँ, हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए चल रहा हूँ, हर प्रॉपर्टी आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे हर एक क्वेश्चन करने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, नहीं तो मुझे 1 या 2 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड मैक्सिमम सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का मेरे हिसाब से बेसिक बिल्डिंग तैयार होगी आपकी। एक्सपोनेंट आपको समझ में आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले फैक्टराइजेशन समझे, फिर प्राइम क्या होते हैं उसमें, कंपोजिट क्या होता है, फिर उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब बचपन से एलसीएम वाला मेथड यूज करा है,
तो उसमें जो भी नंबर यूज करते हैं वो सारे ये नंबर यूज करते हैं और 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर आपको याद करने हैं। चलिए तो था पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, आंसर था फर्स्ट ए, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना है। आप कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं, 144 की जगह पे भी कुछ भी डाल दीजिए, 136 डाल दीजिए, 150 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, राइट। और करने का तरीका रिमेन सेम रहेगा। आप उस नंबर को अपनी सोच, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए 144 की जगह पे 150 लिख लेता हूँ, जबकि इजी है मगर कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कितना भी बड़ा, चलो 3600 ही ले लो। मैंने बोला 2 की पावर निकालनी, इसमें 2 की पावर कितनी है। अब जो बच्चे ऐसे टेबल वाला मेथड यूज करेंगे वो तो लगाएंगे समय, राइट। मगर आपको बनना है स्मार्ट, यू आर द स्मार्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। तो आप क्या करोगे, ये जो 3600 है जिसे बोलते हैं 3600, इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। आप जानते हो ना 36 × 100 होता है, ठीक है। अब इसको 2 ऐसे नंबरों में तोड़ो जिसका टेबल आप जानते हो, 4 9 जा 36, और ये भी होता है कितना 25 4 जा 100। अब इनके बीच में भी इंटू है, फिर इसको फर्दर तोड़ो, कैसे 2 × 2, फिर इसको इंटू है बीच में, फिर फर्दर तोड़ो, इससे क्या हो जाएगा 3 × 3, ये टूट गया, ये देखो यहाँ पर। फिर अगेन 5 को तोड़ो तो क्या हो जाएगा 5 × 5, और अगेन 4 को तोड़ो तो क्या हो जाएगा 2 × 2। समझ गए। अब सबको 2 का माइंड कर लो, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो ये है आपका 3600 को मैंने तोड़ दिया। तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो आप वाला मेथड है काफ़ी समय लगाएगा, और 2 की पावर यहाँ पर भी कितनी आई, एक्सपोनेंट। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम है हमारे पास 2 3 और 5, 2 3 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन करने में मेरे को 10 मिनट लगा या 15 मिनट, जितना भी लगा वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं। चलिए मैं अब कर रहा हूँ। होप सो आपको सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा पहला क्वेश्चन, राइट। चलिए गाइस चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। कौन उसका एचसीएफ नहीं हो सकता इन ऑप्शनों में से, 600 500 400 200 में से। तो देखिए सबसे पहले है एलसीएम ऑफ 2 नंबर, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा, मान लीजिए कि लेट कर देता हूँ, मेरे पास एक ए नंबर है और एक क्या है बी नंबर है, और इन दोनों का एलसीएम हमें गिवन है, ठीक है। एलसीएम गिवन है, कितना है भाई एलसीएम 1200। समझ में आया। अब क्या करना है, अब सबसे पहले मेरी बात को सुनो। आप एक फॉर्मूला जानते हो, मैं जानता हूँ, हर कोई बच्चा जानता है कि किन्हीं भी 2 नंबरों का प्रोडक्ट उनकी एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। और ये कंडीशन तभी वैलिड है जब कंडीशन कैसी है हमारे पास, कंडीशन ऐसी है कि ये फार्मूला तभी, ये फार्मूला में वैलिडेशन कहाँ से आता है कि एलसीएम ऑलवेज किसको डिवाइड करता है, एचसीएफ को। ऑलवेज ये याद रखिएगा कि एलसीएम डिवाइड करता है एचसीएफ को, ठीक है। मैं इसका प्रूफ भी आपको दूंगा क्योंकि मैं बिना प्रूफ के मैथ्स नहीं पढ़ाता, ठीक है ना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए अब एक काम कर लेते हैं, मैं प्रूफ के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक नंबर लिया a = 16 और b = लिया 28, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एलसीएम लूँगा, एलसीएम ऑफ 16/28, ठीक है। अब कैसे लूँगा, सिंपल सी बात है भाई, ऐसे तो लूँगा नहीं नॉर्मल वाला, तो मैं क्या करता हूँ 16 के फैक्टर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 16 लिखता हूँ और यहाँ पर 28 लिखता हूँ और इसके फैक्टर नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसे लिखते हैं 2 की पावर 4, इसे लिखते हैं 2 की पावर 2 × 7, और ये कुछ नहीं है 2, क्योंकि ये होता है 2 × 2 × 2 × 2 16, तो ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए।
और ये होता है 7 4 जा 28, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हमें एलसीएम चाहिए ना, एलसीएम किसका चाहिए, दो नंबरों का एलसीएम चाहिए। कौन कौन से दो नंबर हैं, 16 एंड 28। तो एलसीएम इन टर्म्स ऑफ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि वो इजी रहता है, राइट। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले सारे नंबर इंक्लूड कर देने हैं। क्या कर देने हैं, सबसे पहले सारे नंबर इंक्लूड कर देने हैं। देखिए जैसे 2 है, 2 यहाँ भी है, इंक्लूड कर दिया, 7 है, 7 है, ऐसे जितने भी नंबर हैं सारे नंबर इनटू में लिख करके इंक्लूड कर दो, ठीक है। उसके बाद 2 की हाईएस्ट पावर जिस भी नंबर में है, जैसे 16 28 आगे भी कोई नंबर होता है, उसमें जिसमें 2 की पावर सबसे ज़्यादा हो वो लो। तो 2 की पावर 4 यहाँ देखने को मिला, ठीक है। 7 की पावर 1 ही रही, ठीक है, तो ये तो वही रहेगा, ठीक है। 7 की पावर 1 मतलब किसी की पावर 1 का मतलब वही, ठीक है, वही नंबर। अब HCF लेते हैं। अब HCF भी क्या, 2 नंबर का है, ठीक है। अब HCF ले लेते 2 नंबरों का, तो ले लीजिए। अब HCF क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो HCF लेते हुए याद रखिएगा कि जो दोनों में कॉमन हो वही नंबर आप यहाँ एंट्री करोगे। जैसे कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, और 2 अगले में भी अगर तीसरा नंबर होता है उसमें भी, अगर चौथा होता तो उसमें भी, तो 2 ले लिया, ठीक है। 7 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, तो 7 नहीं ले सकते। जो नंबर कॉमन है सभी में वही लेना है। और फिर पावर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लीस्ट पावर लेनी है। लीस्ट पावर कितनी है, 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 16 × 7 और ये आएगा आपका 4। तो अब मैं आपसे बोलूं कि क्या अगर मैं इधर से डिवाइड करूं कि एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ होता है क्या, यस, आप बोलोगे यस होता है। तो मैं ट्रूथ है ना कि 2 नंबरों का मैंने एलसीएम लिया और उनका एचसीएफ लिया और दोनों को डिवाइड करा, तो क्या वो डिवाइड हुआ ना। इसका मतलब इस कंडीशन में भी एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है। तो पहला देखो 1200 है, पहले ऑप्शन से डिवाइड करो 600 से होता है, यस कर दो, ठीक है। फिर 1200 लो, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन चेक करो 500 से होता है, साफ मना कर दो नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है, 400 होता है क्या, 1200 से 400 जाता है, यस जाता है, सही कर दो। 1200 जाता है क्या, डिवाइड जाता है क्या 200 से, यस जाता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं जाता है, ऑप्शन बी। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। बड़ा सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपको समझ में ना आए। फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, ये काम आएगा। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ये 3 नंबर के लिए अभी आपने कभी ये फॉर्मूला नहीं देखा होगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ़ n इज इक्वल टू दिस, और दिस ये जो दे रखा है ये 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 3 की पावर 4 का मतलब 81 है, 5 की पावर 4 का मतलब होता है आई थिंक 125 625, 5 बजे 25 बजे 125 625, ठीक है। 625 × 7, तो इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप स्मार्टली ये समझिए कि इफ़ n इज इक्वल टू ये है और इन सभी नंबरों को खोलने के बाद मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर के लास्ट में कितनी ज़ीरोज़ आएगी, देन द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव ज़ीरोज़ इन n इन ए नेचुरल नंबर। तो अब क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो फिर फ़ायदा क्या है। सपोज मेरे पास एक n एक नंबर है जो मिलकर बना है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 एंड 7, ठीक है। तो देखो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश क्या करी, मैंने आप इसे लिख सकते हो 8, इसे लिख सकते हो 81, 3 की पावर इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना, 3 × 9 × 27 × 81, 3 3 × 9 3 × 27 27 3 × 81, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 5 5 × 25 25 5 × 125 125 5 × 625, तो ये हो जाएगा 625 × 7। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करने नहीं जा रहा हूँ, मैंने तो इसके लिए आपको लिख दिया है कि अब इनका मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने पर ये चेक करो कि एंड से लगातार कितनी ज़ीरोज़ हमारे पास आती है।
एंड से नंबर कुछ भी आए, मगर कई नंबर के बीच में अगर जीरो आए तो वो जीरो काउंट नहीं होगा। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार कितने जीरो आएंगे एक साथ, ठीक है, एक साथ कितने जीरो आएंगे, ये समझ गए। तो चलते इसका प्रोसीजर देखते क्या है। देखिए, जब सबसे पहले आपको 10 देखने को मिला होगा, सिंगल ज़ीरो वाला 10, तो तब देखने को मिला होगा जब आपने 2 का टेबल पढ़ा होगा, 2 5 जा 10, यस सर नो। अगला जीरो देखने को मिलता है 100 पर, 1s 10s 100 याद है ना। तो इसे मैं 4 × 25 कर लेता हूँ और फिर मैं इसको लिख लेता हूँ 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 2 मतलब 4, 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब अगला ज़ीरो 1000 में, कोई सोच रहा होगा सर 500 में भी तो चल रहा होगा, नहीं, मगर 1s 10s 100 1000 यही ज़ीरो है जो मल्टीप्लाई में आने पर क्या देते हैं, कंजुगेटिव ज़ीरो देते हैं, राइट। तो ज़ीरो का जो रियली कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से है, बीच वाले और किसी से नहीं, फालतू सोचना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 × 125, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, समझ गए। अब देखिए आगे तो आपको पता ही लग गया होगा कि आगे ऐसे ही 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, ऐसा चलता चला जाएगा और ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो हिस्ट्री है ये आपको बता रही है कि कंजुगेटिव ज़ीरो लाने के लिए उन नंबरों में 2 और 5 का पेयर बनना ज़रूरी है। अगर एक पेयर बनता है तो एक कंजुगेटिव ज़ीरो, अगर 2 पेयर बनता है तो 2 कंजुगेटिव ज़ीरो, अगर 3 पेयर बनता है तो 3 कंजुगेटिव ज़ीरो, अगर 4 पेयर बनता है तो 4 कंजुगेटिव ज़ीरो आएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आपका फोकस इस n वाले में किस पर होगा, इसलिए मैं इस पे नहीं फोकस कर रहा हूँ, इस पे कर रहा हूँ, इसलिए उसने इस फॉर्म में दिया है प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3। अब मैं ज़रा यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 की पावर 4 को आगे कर लेता हूँ और 3 की पावर 4 को पीछे लिख लेता हूँ। बस आगे पीछे लिखने पर मल्टीप्लाई में आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ, और ना ही प्लस माइनस में, ठीक है, मगर माइनस को साइन या माइनस को साइन के साथ उठाना होता है, ठीक है। अब देखिए ये इस लिखने से अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं यहाँ पर अब पेयर चेक करता हूँ। अगर मैं पेयर बनाऊँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5 × 5, और ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3, सॉरी अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 3 तो ज़ीरो देता ही नहीं, तो फिर इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब इसमें पेयर बनाओ, कितने पेयर बना, 1 2 3, 3 पेयर बने ना। चौथा पेयर बनता अगर यहाँ पर 1 2 और होता, मगर 2 की कमी है। इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप कंजुगेटिव ज़ीरो के लिए जाओ वहाँ पर 2 और 5 का आपको पेयर दिखे, उसमें से जिसकी लीस्ट पावर होगी, चाहे 2 की लीस्ट पावर देखो या 5 की लीस्ट पावर देखो, तो लीस्ट पावर किसके पास है, 2 के पास है, कितनी है, 3। तो कंजुगेटिव ज़ीरो जो होगी वो आपकी क्यूटिव ज़ीरोज़ होंगी, वो होंगी 3, क्योंकि किसकी पावर है, कितने पेयर बनने हैं यहाँ पर, वैसे 3 पेयर बन रहे हैं, तो 3 कंजुगेटिव ज़ीरो होगी। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको आंसर में कितने ज़ीरो देखने को मिलेगी, 3 ज़ीरो देखने को मिलेगी, ठीक है। याद रखिएगा मैंने पहले बोला है कि अगर आपको ज़ीरोज़ देखनी है, कंजुगेटिव ज़ीरोज़ की कितनी हैं, कितनी ज़ीरोज़ हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही हैं, बिना मल्टीप्लाई करे, तो वहाँ देखिए 2 और 5 के पेयर कितने हैं, और उसमें से 2 और 5 के पेयर में से लीस्ट पावर आपको लेनी है, हाईएस्ट पावर नहीं, मैक्सिमम पावर नहीं, ज़्यादा पावर नहीं लेनी, कम पावर वाला लेना है। जैसे कि ये 4 और ये 3 था तो 3 पावर वाला मैंने लिया, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया इसका, 3। इतना टफ नहीं था ना। देखिए अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं आपको इस प्रॉब्लम का निदान। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 196 इज, इसका मतलब पहले समझ लो, सम करना है हमें एक्सपोनेंट का, मतलब पावर का सम करना है, किसका, जो प्राइम फैक्टर आएंगे उसकी जो पावर आएंगी उन पावरों का सम करना है। तो भाई प्राइम फैक्टर जैसे से पहले फैक्टराइजेशन निकालो, मैं अभी निकालता हूँ, ठीक है।
9 8 4 9, फिर ये आ गया 7 और फिर ये आ गया 7। तो देखो ये आ गया आपका 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, यानी कि 196 को मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ। समझ गए आप मेरी बात को? लिख सकते हैं। अब लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कौन हुआ, प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 और 7 का एक्सपोनेंट क्या हो गया, पावर, ठीक है। और उसका क्या करना है, सम। तो पावर का सम कर दो भाई, कितनी पावर का सम है, 2 और 2 4। तो आंसर कितना होना चाहिए, 4, ठीक है। हार्डली ये सब करने में आपको 10 सेकेंड से भी कम समय लगेगा मेरे हिसाब से। चाहे आप इसे नॉर्मल वे से करो, ठीक है, मगर जो जितना जल्दी फैक्टर बना पाएगा उसका उतना जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द रेशनल नंबर 23/2 की पावर 2 इंटू 5 विल टर्मिनेट इज। अब ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं कि एक नंबर है जो आपको डेसिमल प्लेस बताना है कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद अगर मैं उसका एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल, इस रेशनल नंबर का मैं एक्सपेंशन करूं, डिवीजन करूं, तो कितनी डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्वेश्चन है दिस, ठीक है। मतलब 23 यानी कि 2 की पावर 2 होता है 4 5 जा 20, तो ये है, ठीक है। 2 की पावर 4 होता है 4 5 जा 20। तो आप 20 से जब डिवाइड करोगे तो आपको ये देखना है कि जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितने प्लेस बाद, डेसिमल के कितने प्लेस बाद, ए प्लेस बाद या बी प्लेस बाद या सी प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा और आंसर आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। समझ में आया? तो आपको ये बिना डिवीजन करे हुए करना है, ठीक है। और करने का तरीका सिर्फ वही वाला लॉजिक है जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, जीरोज़ वाला। भाई कंजिक्यूटिव 0 तो ऊपर के लिए, नीचे के लिए जीरोज़ नहीं, डेसिमल काम करेगा। क्योंकि जैसे ही माना बात 10 आता है नीचे, या ऑब्लिक 100 आता है, या ऑब्लिक 1000 आता है नीचे, तो ये किसकी फॉर्म है, डेसिमल की फॉर्म है ना, ठीक है। यह है 0.1, ये 0.01, 0.001, तो है ना। तो वही तरीका वही रहेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा। अब यहाँ पर भी आपका फोकस किस पे रहेगा, 2 और 5 पे रहेगा, ठीक है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक में थोड़ा सा चेंजेस है कि जो मैं 23 इंटू, कभी अगर आपको 2 की पावर 2 दिखे और 5 की पावर कुछ ना दिखे तो आपको यहाँ पर पावर बराबर करनी है। याद रखिएगा, अगर कभी ये बोले कि डेसिमल डिवाइड डेसिमल के कितने प्लेस बाद एग्जिट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में हमेशा 2 और 5 ही होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशंस, राइट। एंड सेकंड कंडीशन, दोनों की पावर सेम बनानी पड़ेगी। सेम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, भाई इसके पास कितने 2s हैं, 2 2s हैं, इसके पास 5 कितने 1 है, तो एक 5 और चाहिए। तो मैथमेटिक्स बोल सकती है कि एक ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई और एक नीचे। मल्टीप्लाई करने से हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें बिना डिवीजन करे हुए बताना है। तो ये हो जाए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि नीचे कितने आ गया, आपका आ गया 100। अब आपको पता है कि कोई नंबर अगर 100 से डिवाइड होता है तो कितने प्लेस बाद डेसिमल लगता है, 2 प्लेस बाद, 2 प्लेस, ठीक है। 2 प्लेस बाद क्या लगता है, डेसिमल, ठीक है। 2 प्लेस बाद लगेगा डेसिमल। तो आंसर कितने प्लेस बाद आ गया, 2 प्लेस बाद।